हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्रेट डोर पे। तो आज है मंडे और आज है हमारी क्लास 19 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जीन इंटरेक्शन एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। नहीं देखा हो तो जल्दी से जाओ क्लास अटेंड करो, और अगर पहले की क्लासेस भी नहीं देखी हो तो भाई पहले वो भी अटेंड कर लो। प्रैक्टिस सीरीज एवरी सैटरडे हमारी होती है शाम को 5 बजे, जिसमें हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। प्लीज़ वो भी अटेंड करिए, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। चलो देखते हैं। पहला टॉपिक, ऑफ कोर्स हम जीन इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये जानना तो पड़ेगा ना कि जीन इंटरेक्शन है क्या। देखिए देखते हैं। इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जीन्स कंट्रोल डिफरेंट ट्रेट्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें क्या होता है, जो जीन्स होते हैं वही कंट्रोल करते हैं अलग अलग ट्रेट्स। यानी देखो गुड भी कह सकते हैं, जैसे कि अब किसी की आंखों का कलर ब्लैक होगा, किसी का ब्राउन, कोई लंबा होगा कोई बोना, कोई शॉर्ट हाइट कोई मिडल में। कहते हैं ना ये बोना रह गया, ये लंबू हो गया। ये सारे कौन कर रहा है भाई, जीन ही कंट्रोल कर रहा है सारी चीज़ें ये। बट जीन डू नॉट ऑलवेज वर्क इंडिपेंडेंटली। पर ज़रूरी नहीं है जीन हमेशा अकेले ही सारा काम करे। Sometimes two or more genes interact with each other to influence a single trait. This is called gene interaction. देखो क्या होता है, जब कभी क्या होता है किसी ऑर्गेनिज्म के दो अलग अलग जीन साथ में काम करते हैं और क्या होता है उससे साथ में मिलकर किसी स्पेशल फीचर ट्रेट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। यही हो गया हमारा क्या, जीन इंटरेक्शन। टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंट्राजेनिक इंटरेक्शन यानी एलेलिक इंटरेक्शन। सेकेंड वन इज इंटरजेनिक। देख लो, इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक। एक है एलेलिक, एक है नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। अच्छा अब देखते हैं इंट्राजेनिक क्या है। देखो पेपर में कुछ भी आ सकता है, इंट्राजेनिक भी लिख सकते हैं और एलेलिक भी लिख सकते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, व्हेन टू एलील्स यानी फॉर्म्स ऑफ सेम जीन ऑफ द सेम जीन इंटरेक्ट। क्या होता है जब टू एलील क्या हो, सेम जीन की क्या हो, इंटरेक्ट हो। और इंटरजेनिक में क्या होता है, जब दो अलग अलग जीन्स इंटरेक्ट होती हैं टू इन्फ्लुएंस अ ट्रेट। देखो आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं फिर आपको समझ आ जाएगा। चलो, इंट्राजेनिक एलीलिक interaction. This happen when different forms of the same gene interact with each other. चलो देखते हैं क्या है ये। कॉपी पेन लेके बैठ गए हैं या नहीं। इसमें क्या होता है बताओ, इंट्राजेनिक से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या समझ आ रहा है। इसमें क्या होता है, जब एक ही जीन अलग अलग रूप में यानी अलग अलग एलील्स में, किसमें, अलग अलग डिफरेंट क्या होती हैं, जो एलील्स होती हैं एक दूसरे को क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। क्या होता है इसमें, दिस हैपन व्हेन डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, डिफरेंट फॉर्म लेकिन किसकी, सेम जीन की, क्या होती हैं, आपस में इंटरेक्ट होती हैं, किससे, एक दूसरे से, और क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं एक दूसरे को। सम कॉमन टाइप्स आर, देखिए इसमें कुछ इसके भी टाइप्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा कंप्लीट डोमिनेंस। इसमें क्या होगा, वन एलील कंप्लीटली हाइड्स द इफेक्ट ऑफ द अदर यानी रिसेसिव। इसमें क्या होता है, जो एक एलील होती है जैसे कि वो है डोमिनेंट, वो क्या करेगी, दूसरे वाले जो एलील है हमारा जो कि क्या है, रिसेसिव है, उसे कंप्लीटली बिल्कुल हाइड कर देगी, ढक देगी, वो बेचारा दबा रह जाएगा। हमने पढ़ा भी था जब हमने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड पढ़ा था, जो डोमिनेंट थी वो तो एक्सप्रेस कर पाएगी लेकिन जो रिसेसिव थी वो एक्सप्रेस नहीं करेगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, इन पी प्लांट्स द टॉल यानी कैपिटल टी एलील जो है
वो डोमिनेंट होगी ओवर शॉर्ट यानी स्मॉल एलील। इससे क्या होगा, जो प्लांट होगा उसकी हाइट क्या होगी, उसकी हाइट होगी टॉल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्या होता है जब एक ही जीन एक ही है लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या एलील्स, उसके अलग अलग क्या रूप एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे, प्रभावित करेंगे। ठीक है, चलो वही क्या हो गया हमारा इंट्राजेनिक इंटरेक्शन। कंप्लीट डोमिनेंस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब एक एलील जो होगी वो जो डोमिनेंट होगी वो रिसेसिव को कम्प्लीटली हाइड कर देगी, जो डोमिनेंट वाली होगी वो एक्सप्रेस करेगी, जो रिसेसिव होगी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल अगेन वही पी प्लांट वाला, कैपिटल टी जो होता है वो डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है। कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, रिसेसिव नहीं। इस वजह से जो ये पी प्लांट की जो हाइट है वो क्या होगी, टॉल होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। इसमें क्या होगा, द डोमिनेंट एलील डज नॉट कम्प्लीटली ओवरपावर द रिसेसिव एलील। इसमें डोमिनेंट जो एलील होगी कंप्लीटली हाइड नहीं कर पाएगी रिसेसिव को, कंप्लीटली ओवरपावर नहीं कर पाएगी। जैसे कि अगर हम बात करें स्नैपड्रैगन फ्लावर्स की, अगर उसमें क्या होगा, रेड कलर को हमने इसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल आर से और वाइट को आर से, इनका क्रॉस कराएंगे तो ऐसा नहीं है कि रेड जो है वो होगा हमारे फ्लावर का कलर जो प्रोड्यूस होगा पेरेंट से, जो प्रोड्यूस होगा फ्लावर वो होगा हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर और उसका कलर क्या होगा, पिंक होगा। तो ये हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें कंप्लीटली जो होगा ऐसा नहीं है जो डोमिनेंट है वही बस एक्सप्रेस कर रहा है और रिसेसिव है वो हाइड है, इसमें ऐसा नहीं होगा। को डोमिनेंस में क्या होता है, जब दोनों जो एलील्स होती हैं वो इक्वली क्या करें, एक्सप्रेस करें, 50-50 मान लो। एग्जाम्पल जैसे कि ब्लड ग्रुप, अगर एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी ब्लड है, तो वो उसमें क्या होगा, जो ए और बी दोनों जो एलील्स होंगी वो इक्वली एक्सप्रेस करेंगी। ऐसा नहीं है कि ए करेगी बी नहीं। इसमें क्या होता है, देखो कंप्लीट में क्या होगा, डोमिनेंट एक्सप्रेस कर रही है, रिसेसिव नहीं कर रही है, टोटली हाइड है। ठीक है, बिल्कुल दबी हुई है, उसमें कुछ शो नहीं कर रही, एक्सप्रेस नहीं कर रही। इनकम्प्लीट में क्या होगा भाई, ऐसा नहीं है कि जो डोमिनेंट होगी वही एक्सप्रेस करेगी, कंप्लीटली ओवरपावर नहीं करेगी रिसेसिव को। ठीक है ना, जैसे कि रेड और वाइट जब हमने क्रॉस कराया फ्लावर का तो क्या प्रोड्यूस हुआ, पिंक फ्लावर हुआ। एंड को डोमिनेंस में क्या हुआ, दोनों इक्वली एक्सप्रेस करेंगे। चलो देखते हैं। अच्छा ये पता है कि जो एलील होती है वो क्या होती है, ये कलर ना अच्छा नहीं लग रहा, चेंज करती हूँ, तब तक आप लोग बताओ व्हाट इज एलील। पहले भी बता चुकी हूँ फिर बता दूंगी, कोई बात नहीं, पहले आप लोग बताओ किसे किसे पता है ये क्या होते हैं, जल्दी से बताओ किसे किसे पता है। ये होते हैं किसी जीन के क्या अलग अलग रूप होते हैं, ये जो एक ही ट्रेट को क्या करते हैं, सिंगल ट्रेट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल। एग्जाम्पल चलो देख लेते हैं, समझ लो एक जीन है। अच्छा पहले आप ये पॉइंट्स को नोट कर ली, रुकिए इसको नहीं, इसको पहले वाले को आप नोट करना चाहें पॉइंट्स को कर लीजिए, फिर हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए मान लीजिए कोई एक जीन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक जीन है जो बालों के रंग को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है ना, जीन से ही तो होता है, हाइट है, आई कलर है, बालों का रंग हो गया, हमारा स्किन टोन हो गया। ठीक है, अब क्या होता है ना, अब पेरेंट से ना दो एलील मिलते हैं, समझ लीजिए कि एक जो एलील है, एक मिनट, एक एलील मिला उसके लिए ब्लैक हेयर्स के लिए, समझ लो ब्लैक हेयर के लिए मिला, कैपिटल बी हो गया। एक मिला हमें ब्राउन का,
तो पेरेंट से हमें 2 एलील मिलते हैं, जिसे हम स्मॉल बी से कर सकते हैं। हर इंसान को अपने माता पिता से कितने 2 एलील मिलते हैं। ये नोट कर लिया, नहीं किया फिर आगे बढ़े। हो गया या नहीं हुआ? चलो आगे देखते हैं। मल्टीपल एलील्स, मोर देन 2 एलील्स exist for a frail but an individual carry only 2. Example, blood group have 3 alleles A, B and O. देखो क्या होता है जब मल्टीपल एलील्स मतलब मोर देन 2, ठीक है, लेकिन इसमें से क्या होगा, जो इंडिविजुअल होगा वो सिर्फ 2 ही कैरी करेगा। जैसे ब्लड ग्रुप है, 3 एलील्स मिले, ए मिला, बी मिला, ओ मिला, ठीक है ना, इसे इरेज कर रही हूँ। लेकिन जो चाइल्ड है, ठीक है ना, जो प्रोड्यूस हो रहा है, उस पर क्या जाएगा, जो ऑर्गेनिज्म है उस पर जाएगा, या तो ए बी चला जाएगा, ए बी चला जाएगा ऑफस्प्रिंग पे, बी ओ हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ए बी और ओ तीनों हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, कोई भी 2 एलील वो लेगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है लीथल जीन्स। सम एलील्स कॉज डेथ व्हेन प्रेजेंट इन अ होमोजाइगोस कंडीशन। देखो कुछ एलील्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से डेथ भी हो सकती है, जो कि प्रेजेंट कब होते हैं, जब वो प्रेजेंट होते हैं होमोजाइगस कंडीशन में, ठीक है ना, कब होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में। एग्जाम्पल है जैसे कि माइस, चूहा। द येलो कोट कलर जीन कैपिटल वाई इज लीथल व्हेन होमोजाइगस कंडीशन, जब वाई वाई माइस डाई बिफोर बर्थ। इसमें क्या होता है, बिफोर बर्थ भी जो माइस होगा वो मर जाएगा, डेथ कॉज हो जाएगी, किस वजह से, एलील्स की वजह से, जब वो प्रेजेंट होंगी होमोजाइगस कंडीशन में। देखो चलो देख लेते हैं ये कौन से जीन्स होते हैं। ये लिखना है तो लिख लो, फिर समझते हैं, पहले आप नोट करना चाहें तो कर लो। इरेज कर दो। देखो ये कौन से जीन्स होते हैं, दोज जीन्स कौन से होते हैं, या आप ये लिख सकते हैं, इनके क्या होते हैं, कुछ स्पेशल जीनोटाइप होते हैं। क्या होते हैं, स्पेशल जीनोटाइप, यानी जीन कॉम्बिनेशन। स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, ये स्पेशल जीनोटाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो इनमें जीन कॉम्बिनेशन होता है वो अलग होता है। किसमें, स्पेशल जीनोटाइप ऑर्गेनिज्म में, जिसकी वजह से क्या होती है, डेथ हो सकती है, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट। बस ये जान लीजिए कि जो लीथल जीन्स होते हैं ये जानलेवा होते हैं। ये जीन्स में जो जीनोटाइप होता है, जीन कॉम्बिनेशन होता है, वो क्या होता है कि स्पेशल जीनोटाइप होता है, यानी एक स्पेशल क्या होता है, जीन कॉम्बिनेशन होता है जो ऑर्गेनिज्म के लिए जानलेवा हो सकता है। What is a pleiotropic gene? A pleiotropic gene is a single gene can affect many different physical, biochemical और behavior characteristic। कौन से जीन है, ये एक सिंगल जीन है जो अफेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे करेक्टरिस्टिक, चाहे वो फिजिकल हो, बायोकेमिकल हो, चाहे वो बिहेवियर हो। एग्जाम्पल, पी प्लांट का एग्जाम्पल दिया है इसमें। प्लियोट्रॉपिक जीन इन अ पी प्लांट्स, द जीन कंट्रोलिंग स्टार्च सिंथेसिस। कौन से जीन जो कंट्रोल करते हैं स्टार्च का सिंथेसिस पी प्लांट में। जो स्मॉल आर जीन है पी प्लांट में, वो एग्जाम्पल है किसका, प्लायोट्रॉपी का। राउंड वर्सेस रिंकल्ड सीड शेप्ड, राउंड शेप्ड या फिर रिंकल्ड सीड शेप। दिस जीन नॉट ओनली डिटरमाइंस सीड कलर शेप बट ऑल्सो इफेक्ट अदर ट्रेट्स। ये जो जीन होता है ना, ये सिर्फ उसकी शेप को अफेक्ट नहीं करेगा, वो सॉरी डिटरमाइन नहीं करेगा, बल्कि जो बाकी के ट्रेट्स होंगे इसका उस पर भी इफेक्ट पड़ता है,
ठीक है ना। और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, रुको देखते हैं, देख लेते हैं। प्लायोट्रॉपिक जीन्स, एग्जाम्पल इसका कौन सा हो जाएगा? और सिकल सेल एनीमिया नेम सुना है क्या? वो भी इसी का ही एग्जाम्पल है, सिकल सेल एनीमिया। ये किस वजह से होता है? कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द HBB। ये क्या है? विच कोड्स किसके लिए? फॉर हीमोग्लोबिन, फॉर हीमोग्लोबिन। ये कौन से होते हैं? जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हीमोग्लोबिन किस वजह से होता है? जो चेंज होता है किसमें? HBB में, उसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया कॉज हो सकता है। ये क्या होते हैं? जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये जो बदलाव है इसके बारे में और जान लेते हैं। दिस म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब हो गया बदलाव, लीड्स टू एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल शेप, सेल शेप, शेप बदल जाती है और कैसी हो जाती है? सिकल शेप्ड हो जाती है सेल की, सिकल शेप्ड सेल्स। नोट कर लो इन पॉइंट्स को, फिर 2 पॉइंट्स और देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया किसका एग्जाम्पल है? प्लायोट्रॉपिक जीन का। ये कैसे कॉज होता है? जो बदलाव होते हैं किसमें? HBB में, उससे होता है ये। HBB क्या होते हैं? जो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस म्यूटेशन लीड्स टू एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल शेप, शेप कैसी हो जाती है? रेड ब्लड सेल की बदल के सिकल शेप्ड हो जाती है सेल्स की। इन पॉइंट को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या करता है? ये रिड्यूस करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बॉडी में, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी। और क्या करता है ये? ऑर्गन डैमेज का जो रिस्क है उससे क्या होता है? ये इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द बॉडी, सॉरी इंक्रीज द रिस्क ऑफ, नहीं ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कहाँ पहुँच गई मैं? रिस्क ऑफ ऑर्गन डैमेज, ऑर्गन डैमेज। और क्या हो सकता है इससे? एनीमिया और पेन क्राइसिस। चलो इस पॉइंट को नोट कर लो, फिर हम एक बार टाइप्स भी देख लेते हैं इसके, जल्दी से नोट कर लो। चलो जल्दी से कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ। देखिए साथ में नोट करते चलिएगा, कुछ पॉइंट्स को नोट्स बनाते चलिए, क्लास के साथ साथ लेना बेटर रहता है। और अच्छी लगी हो क्लास देन प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। पहला कौन सा हो जाएगा? मॉलिक्यूलर प्लायोट्रॉपी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? अ सिंगल जीन प्रोड्यूस, सिंगल जीन क्या प्रोड्यूस करेगा? मल्टीपल इफेक्ट्स किस लेवल पे? मॉलिक्यूलर लेवल पे, मल्टीपल इफेक्ट्स एट द मॉलिक्यूलर लेवल। एग्जाम्पल भी देख लें इसका। द TP53 gene
रेगुलेट रेगुलेट्स बोथ, क्या क्या, सेल डिवीज़न हो जाएगा, एक तो सेल डिवीज़न हो जाएगा और एंड डीएनए रिपेयर। क्या होगा मॉलिक्यूलर प्लाइयोट्रॉपी में? जो सिंगल जीन है वो प्रोड्यूस करेगा मल्टीपल इफेक्ट्स मॉलिक्यूलर लेवल पे। एग्जांपल है TP53 जीन, ये रेगुलेट करेगा क्या, सेल डिवीज़न भी और डीएनए रिपेयर भी। जल्दी से नोट कर लो। फिर सेकंड देखते हैं इसका टाइप। सेकंड है हमारा डेवलपमेंटल प्लाइयोट्रॉपी। देखें, चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकंड, कौन सा टाइप है हमारा, डेवलपमेंटल प्लाइयोट्रॉपी। ठीक है, चलो देखते हैं ये भी क्या है भाई। अजीन अफेक्ट्स, क्या इफेक्ट करेगा, मल्टीपल ट्रेट। ये नोट कर लीजिएगा साथ में, किस दौरान, ड्यूरिंग एन ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट। सिंपल लैंग्वेज है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि द HOX जीन, ये क्या कंट्रोल करेगा, कंट्रोल लिम्फ फॉर्मेशन और क्या होगा, ऑर्गन प्लेसमेंट एंड बॉडी पैटर्निंग। चलो नोट कर लो इसे जल्दी से, फिर हम थर्ड पॉइंट और देखें, फिर आगे बढ़ेंगे। बॉडी पैटर्निंग, चलो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम इसके सिग्निफिकेंस भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शनल प्लाइयोट्रॉपी। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? और प्रैक्टिस सीरीज भी प्लीज़ ले लिया करो। देखो काफ़ी सारे क्वेश्चंस के थ्रू हमें पता चलती हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके थ्रू हमें काफ़ी चीज़ें और भी जानने को मिलती हैं। ठीक है ना, तो वो भी ले लिया करो। एवरी सैटरडे होती है शाम को 5 बजे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। हमारा थर्ड पॉइंट क्या था, सेलेक्शनल प्लाइयोट्रॉपी। चलो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या होता है, अ जीन हैज़ बोथ beneficial and harmful effects जो किस पे डिपेंड होंगे, पता है नहीं पता, डिपेंड होंगे इन्वायरमेंटल कंडीशन पे, डिपेंडिंग ऑन environmental कंडीशंस। कुछ जीन्स बेनिफिशियल भी होंगे और हार्मफुल भी इफेक्ट होगा उनका, डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। एग्जाम्पल जैसे कि द सिकल सेल जीन, ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोवाइड्स मलेरिया रेजिस्टेंस, बट ऑल्सो, लेकिन क्या भाई ये कॉज भी करता है एनीमिया को, तो ये हार्मफुल भी हो गया है ना, कॉजेस एनीमिया। चलो जल्दी से इस एग्जाम्पल को नोट कर लो, देखो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जल्दी से नोट करो। कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ
प्लायोट्रॉफी। ठीक है, चलो देखें पहला क्या होगा। रुक जाओ यार, 1 मिनट। अरे अच्छी लगती हो क्लास तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सिग्निफिकेंस ऑफ प्लायोट्रॉफी। ठीक है, देखते हैं नंबर 1 है क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा जेनेटिक डिसऑर्डर। एक्सप्लेन जेनेटिक डिसऑर्डर। देखते हैं। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग diseases that affect multiple organ। नोट करते रहिएगा प्लीज़ साथ में। ये क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा जेनेटिक डिसऑर्डर को। हेल्प करेगा क्या, समझने में डिसीज़ को जो इफ़ेक्ट कर रही होंगी किसे, ऑर्गन्स को। चलिए जल्दी करिए, फिर देखते हैं और किस किस में है इनका भाई योगदान। मेडिकल रिसर्च में भी वैसे ही हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट हमारा वही है, चलो देखते हैं क्या है हमारा सेकंड। हेल्प इन, सिर्फ मेडिकल रिसर्च लिख दूँ क्या, सिर्फ मेडिकल रिसर्च लिख दूँ किसमें, मेडिकल रिसर्च। ठीक है, नोट कर रहे हो नहीं कर रहे हो भाई। चलो, हेल्प इन डिजाइनिंग ट्रीटमेंट्स that target multiple symptoms। एक सेकेंड, multiple symptoms of a diseases। चलो भाई जल्दी से नोट कर लो, फिर थर्ड पॉइंट भी देख लें। जल्दी से नोट कर लो, चलो जल्दी से नोट कर लो। ओके, सो थर्ड पॉइंट क्या होगा हमारा, चलो देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड होगा हमारा इवोल्यूशनरी बायोलॉजी। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। एक्सप्लेन how mutations in a single gene, कैसे जो बदलाव होगा सिंगल जीन में, सिंगल जीन कैन लीड टू मल्टीपल एडेप्टेशंस। चलो जल्दी से थर्ड पॉइंट को नोट कर लो, फिर हम बढ़ेंगे आगे। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। चलो जल्दी जल्दी नोट कर लो, फिर हमारा आएगा नेक्स्ट नॉन एलिक यानी इंटरजेनिक इंटरेक्शन। जल्दी से नोट कर लो, फिर पढ़ते हैं हम अपना इंटरजेनिक इंटरेक्शन। कोई दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना। चलो देखते हैं। देखो हमने अभी पढ़ा, देखो इंट्राजेनिक में हमने क्या क्या पढ़ा, इंट्राजेनिक में हमने क्या क्या पढ़ा, किसे किसे याद है अभी अभी हमने क्या क्या पढ़ा। जब एक ही जीन के दो अलग अलग रूप यानी एलील जो होते हैं
वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब इंटरजेनिक में क्या है, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन जीन लोकेटेड एट डिफरेंट लोकाई बट इन्फ्लुएंसिंग द सेम ट्रेट। इसमें क्या होता है, चलो देखते हैं। इसमें क्या होता है, जब दो अलग अलग जीन, इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट जीन एक साथ मिलकर टुगेदर क्या करेंगी, किसी भी ट्रेट को इन्फ्लुएंस करेंगी, कंट्रोल करेंगी। किसे, ट्रेट को क्या करेंगी, इन्फ्लुएंस करेंगी, ठीक है ना। हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं, ये नियंत्रित करेंगी, ठीक है। जब दो अलग अलग जीन एक साथ मिलकर किसी गुण को गुण मतलब ट्रेट को नियंत्रित करेंगी। पहली इसमें आती है कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। कौन सी जीन्स होती हैं, टू और मोर डिफरेंट जीन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है। इसमें चलो देखते हैं क्या है इसका, देखें पहले आगे इसके क्या क्या है हमारे टॉपिक्स में। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री है, उससे पहले हम इसको पहले समझ लेते हैं क्या है। इसमें क्या होता है, दो और दो से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के जो जीन्स होंगे एक साथ काम करेंगे प्रोड्यूस करने के लिए क्या, एक पर्टिकुलर ट्रेट यानी गुण को। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, अगर हम एग्जाम्पल जैसे कि इन फ्लावर कलर ऑफ स्वीट पी, स्वीट पी यानी मटर। इफ बोथ जीन्स, दोनों जो जीन्स होंगे कौन से, सी एंड पी, दोनों अगर क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, तो क्या होगा, द फ्लावर इज पर्पल। इफ आइदर इज मिसिंग, अगर इसमें से कोई क्या होगा, मिसिंग है, द फ्लावर रिमेन, क्या होगा, कैसा होगा, वो कैसा रहेगा, रिमेन्स वाइट। नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कॉम्प्लीमेंट्री जीन का। किसकी बात हो रही है, स्वीट पी के कलर की, फ्लावर के कलर की। अगर उसमें दोनों जीन्स प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, पर्पल, और मिसिंग होंगे तो क्या होगा, वाइट के वाइट ही वो रहेगा कलर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम अपना सेकंड, सप्लीमेंट्री जीन्स। ये क्या होते हैं, अ डोमिनेंट जीन इन्हेंसेस द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन। चलो इसको भी देख लेते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो देखो, इन अ रैबिट्स की बात करते हैं, खरगोश, अ डोमिनेंट बी जीन प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेगा, ये करेगा ब्लैक फर। बट another C gene, another C gene is required, किसके लिए, for full pigmentation, फुल पिगमेंटेशन के लिए C जीन रिक्वायर होगा। विदाउट C जो रैबिट होगा वो कैसा रहेगा, एल्बिनो। द रैबिट रिमेन्स एल्बिनो। नोट कर लीजिए पॉइंट, क्या होगा, जो डोमिनेंट जीन होगा किस पे इफेक्ट होगा, दूसरे जीन पे। जैसे कि अगर हम बात करें रैबिट की, डोमिनेंट है, ठीक है ना, जो डोमिनेंट बी जीन जो होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ब्लैक फर। लेकिन सी जीन भी रिक्वायर होगा फुल पिगमेंटेशन के लिए, और अगर सी नहीं होगा तो रैबिट कैसा रहेगा, अल्बिनो। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा सी क्या है हमारा पॉइंट, सी है एपिस्टेसिस। वन जीन completely mask the effect of another gene regardless of whether it is dominant or recessive। चलो देखते हैं,
चलो देखते हैं। अच्छा, इस पॉइंट को नोट करना चाहें तो कर लीजिए जल्दी से, एपिस्टेसिस का। इसमें क्या होता है, एक जीन ना दूसरे जीन के इफेक्ट को कंप्लीटली क्या कर देता है, दबा देता है। नोट कर लीजिए, फिर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एल्बिनो का मतलब हो गया इसमें, सॉरी एक मिनट, रैबिट वाइट ही रहेगा। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, कंफ्यूज मत हो, वाइट ही रहेगा, ठीक है ना। अगर सी नहीं होगा तो रैबिट एल्बिनो यानी वाइट ही रहेगा, ठीक है ना। चलो, चलो इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। इन लैब्राडोर डॉग्स the E gene controls pigment deposition. If a dog has small e, it will always be yellow, even if it has genes for black, कैपिटल B और ब्राउन। ये एग्जाम्पल नोट कर लो, फिर देखते हैं। एपिस्टेसिस में क्या होता है, जब एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को दबा देता है। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर समझते हैं। देखो, जो लैब्राडोर डॉग्स जो होते हैं उनमें जो ई जीन होता है वही कंट्रोल करेगा पिगमेंट डिपोजिशन, यानी रंग जमा होगा या नहीं। अगर डॉग के पास ई है जीन तो वो हमेशा येलो कलर का ही होगा, फिर फर्क नहीं पड़ता उसके पास बी जीन मतलब ब्लैक जो है कैपिटल बी जीन है या फिर स्मॉल बी यानी ब्राउन जीन है, वो फर्क नहीं पड़ता। अगर उस पर क्या हो, ई जीन हो, तो क्या कलर होगा, उसका कलर होगा येलो। चलो समझ गए। एपिस्टेसिस में क्या होता है, एक जीन दूसरे जीन को कंप्लीटली क्या कर देता है, दबा देता है। लिखा है ना, वन जीन कंप्लीटली मास्क द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन, चाहे डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव। अब देख लो ना, ये कैपिटल बी डोमिनेंट है, स्मॉल बी रिसेसिव है, फिर भी कलर कौन सा होगा, कलर तो येलो ही होगा ना। चलो नेक्स्ट है डुप्लीकेट जीन्स, इसे हम डुप्लीकेट फैक्टर्स भी बोलते हैं। टू डिफरेंट जीन्स प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट सो ओनली वन इज नीडेड फॉर एक्सप्रेशन। जब दो डिफरेंट जीन्स सेम प्रभाव जो होता है, सेम क्या होता है, इफेक्ट एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि if either A or B is present in a plant, the shape of the leaf remains the same। क्या होता है इसमें डुप्लीकेट जीन में, जब दो अलग अलग जीन्स सेम इफेक्ट एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है ना, क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं। देखो, चाहे ए हो या बी जीन प्रेजेंट हो प्लांट में, जो शेप होगी लीफ की वो सेम ही रहेगी, चाहे ए जीन हो चाहे वो बी जीन हो। ये हो गया डुप्लीकेट जीन्स यानी डुप्लीकेट फैक्टर्स, ठीक है। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसको हम क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। मल्टीपल जीन्स कंट्रीब्यूट टू अ सिंगल ट्रेट एंड देयर इफेक्ट्स एड अप। इसमें क्या होगा, चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं।
जैसे कि ह्यूमन हाइट इज कंट्रोल्ड। देखो ह्यूमन हाइट जो होती है वो कई जीन्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं, इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स। सो children can have a height। तो उनकी हाइट किसके अप्रॉक्स होती है? समवेयर बिटवीन देयर पेरेंट्स। चलो नोट करना चाहो एग्जाम्पल को तो कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो कितने सारे जीन्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं मिलके ह्यूमन हाइट के लिए। ह्यूमन हाइट जो होती है कितने सारे जीन्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं, उसी की बात हो रही है। सिंगल ट्रेट, देखो ये हाइट भी तो एक ट्रेट ही हो गया ना। चलो इसका इफेक्ट किससे बढ़ रहा है? हाइट का, जीन्स का। मल्टीपल जीन्स हैं, किसके लिए कर रहे हैं? एक सिंगल ट्रेट यानी हाइट की बात हो रही है। जीन्स का इफेक्ट तो पड़ेगा ही ना हाइट पे। चलो आगे देखते हैं। जीन इंटरेक्शन इज एन असेंशियल कॉन्सेप्ट इन जेनेटिक्स। हम जानते हैं एक असेंशियल कॉन्सेप्ट है जीन इंटरेक्शन जेनेटिक्स में, जो एक्सप्लेन करता है हाउ डिफरेंट जीन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस डिफरेंट ट्रेट्स। हम पढ़ चुके हैं वाइल सम जीन्स कंप्लीटली डोमिनेंट्स टू अदर्स, ये टू अदर्स है, ठीक है ना। सम कोलैबोरेट और मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ अदर्स। अंडरस्टैंडिंग जीन इंटरेक्शन हेल्प इन जेनेटिक रिसर्च, मेडिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी। देखो हम पढ़ चुके हैं कि ये बहुत ज़रूरी है जीन इंटरेक्शन जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट के लिए। इससे हमें पता चलता है कि कैसे जो अलग अलग टाइप के जीन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, वो एक साथ काम करते हैं एक अलग ट्रेट को प्रोड्यूस करने में। और हेल्प करता है ये जीन इंटरेक्शन किसके लिए? जेनेटिक रिसर्च में, मेडिकल साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये बहुत असेंशियल है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अभी हमने जो बात करी, इसमें क्या होता है? ऑफ कोर्स अकर्स व्हेन अ सिंगल ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स। अभी हमने पढ़ा ह्यूमन के एग्जांपल से। अनलाइक मेंडेलियन इनहेरिटेंस वेयर वन जीन कंट्रोल्स अ ट्रेट, इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस सेवरल जीन्स वर्क टुगेदर। इसमें मेंडल की तरह नहीं है, ठीक है ना, जिसमें सिर्फ एक जीन एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है। इसमें क्या है? मल्टीपल जीन्स हैं, सेवरल जीन्स क्या हैं? एक साथ काम कर रहे हैं डिटरमाइन करने के लिए करेक्टरिस्टिक, जैसे कि हाइट है, स्किन कलर है, आई कलर है, इंटेलिजेंस है। ईच जीन्स इन्वॉल्व इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हैज़ अ स्मॉल एडिटिव इफेक्ट ऑन द ट्रेट। ऑफकोर्स हम पढ़ चुके हैं, इफेक्ट तो होगा ही। मीनिंग द मोर डोमिनेंट एलील एन इंडिविजुअल हैज़ द स्ट्रोंगर द एक्सप्रेशन ऑफ दैट। जितना डोमिनेंट होगा उतना ही ज़्यादा वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। नोट करना चाहो तो इन पॉइंट्स को कर लो। मेंडेलियन में क्या था? एक जीन एक ही ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहा था, है ना, कंट्रोल कर रहा था एक जीन। लेकिन पॉलीजेनिक में ऐसा नहीं है, इसमें मल्टीपल जीन्स की बात हो रही है। कई सारे जीन मिलके एक ट्रेट को नियंत्रित करते हैं। चलो आगे बढ़े क्या? चलो भाई आगे बढ़े। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रेट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसके लिए? मोस्ट कॉम्प्लेक्स ट्रेट के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में। दी स्टेट शो कंटिन्यूस वेरिएशन, ऑफ कोर्स कंटिन्यूस वेरिएशन शो करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं जेनेटिक को भी और इन्वायरमेंट को भी। हेल्प करता है समझने में क्या? जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है हेल्प करता है मेडिसिन को, एग्रीकल्चर को और जेनेटिक रिसर्च में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आ गए हमारे क्वेश्चन। अच्छा इससे पहले ना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। किसकी बात हो रही है इसमें? बैल शेप्ड कर्व की, बैल शेप्ड कर्व, ठीक है। चलो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। पॉलीजेनिक ट्रेट्स usually show a normal
डिस्ट्रीब्यूशन, अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो कौन सा होगा? वही डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेल शेप्ड कर्व। जो पॉलीजेनिक ट्रेड्स होते हैं वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है शो करते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं? बेल शेप्ड कर्व। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन हाइट, most people have a medium height coverage, medium height coverage, number of tall and short alleles। अभी हम इसको समझेंगे, नोट कर लीजिए फिर समझते हैं। कवरेज नहीं, एवरेज नंबर ऑफ टॉल। कितने पीपल होते हैं जिनकी क्या होती है? मीडियम हाइट होती है। एवरेज नंबर होता है किसका? टॉल और शॉर्ट एलील का जो प्रेजेंट होता है। कुछ होंगे बहुत लंबे होंगे, कुछ को क्या होंगे? ज़्यादा छोटे होंगे। किस पे डिपेंड है? देखो, ज़्यादा अगर टॉल एलील्स प्रेजेंट हैं तो हाइट लंबी होगी, टॉल होंगे। और अगर कम एलील प्रेजेंट हैं, मतलब शॉर्ट एलील ज़्यादा है और टॉल कम है, तो क्या होगा? हाइट शॉर्ट होगी। क्या होगा? अगर टॉल एलील ज़्यादा प्रेजेंट है तो हाइट टॉल में होगी, किसी ऑर्गेनिज्म की हाइट टॉल होगी। और अगर शॉर्ट एलील ज़्यादा प्रेजेंट है तो हाइट शॉर्ट होगी। ठीक है ना? दिस पैटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम Mendelian traits which have only 2 or 3 distinct categories। कौन कौन सी होंगी? टॉल वर्सेस शॉर्ट। ये क्या है? मेंडेलियन ट्रेट से डिफरेंट है। ठीक है ना? चलो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। Which of the following best describes कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन? बताओ सबसे ज़्यादा कौन अच्छे से इसे डिस्क्राइब कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन को? One gene suppresses another, two genes work together to produce a new trait, a single gene affects multiple traits, one gene modifies the effect of others। चलो जल्दी से बताओ, 10 सेकेंड्स है आपके पास, जल्दी से बता दो। हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, जल्दी बताओ, बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब भी हमने बात करी, टू जीन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस अ न्यू ट्रेट। यही है बेस्ट डिस्क्राइब भाई, जब दो जीन्स एक साथ काम करती हैं एक न्यू ट्रेट को प्रोड्यूस करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिंकल्ड सीड शेप्ड इन पी प्लांट्स इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन कंट्रोलिंग। क्या होगा? जल्दी बता दो। क्लोरोफिल सिंथेसिस, स्टार्च सिंथेसिस, फ्लावर कलर या सीड कोट फॉर्मेशन। चलो जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका सही आंसर? क्लोरोफिल सिंथेसिस, स्टार्च सिंथेसिस, फ्लावर कलर या फिर सीड कोट फॉर्मेशन। अभी हमने पढ़ा स्टार्च सिंथेसिस होगा। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स फॉलोज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? इसमें से कौन से जो है ट्रेड्स जो फॉलो करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को? हीमोफीलिया, ह्यूमन हाइट, ब्लड ग्रुप्स या एल्बिनिज्म। जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। ह्यूमन हाइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस व्हाट काइंड ऑफ फेनोटाइपिक डिस्ट्रीब्यूशन इज यूजुअली ऑब्जर्व्ड? जल्दी से बता दो भाई, ये भी हमने पढ़ा है।
कौन सा मिलेगा डिस्ट्रीब्यूशन, फिनोटाइपिक डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में? डिस्क्रीट कैटेगरीज, बेल शेप्ड कर्व, डाइहाइब्रिड रेशियो, मेंडेलियन 3:1। जल्दी बताओ। देखो भाई, अभी अभी बात करी थी हमने बेल शेप्ड कर्व। चलो नेक्स्ट है हमारा, विच टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन एक्सप्लेन्स वाई व्हीट कर्नल कलर वेराइज फ्रॉम वाइट टू डार्क? कौन सा जीन इंटरेक्शन एक्सप्लेन करेगा वाइट टू डार्क रेड जो होता है? मल्टीपल एलील्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एपिस्टेसिस या प्लाइयोट्रॉफी? जल्दी बताओ, जल्दी बता दो। देखो हमने अभी पढ़ा क्या होगा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है ना। व्हीट कर्नल कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन पेयर्स। ओके, मैं यहाँ पे लिख दूँ क्या, यहीं पे करूँ, नेक्स्ट पेज पे लिख दूँ? चलो नेक्स्ट पेज पे ही देख लेते हैं। व्हीट कर्नल, एक सेकेंड, व्हीट कर्नल कलर इज कंट्रोल्ड बाय, कितने जीन पेयर होते हैं? 3 जीन पेयर्स, सॉरी जीन्स नहीं, जीन पेयर्स, 3 जीन पेयर्स। क्या होगा, जो जितना ज़्यादा डोमिनेंट होगा उतना ही ज़्यादा उसका कलर डार्क होगा। द मोर डोमिनेंट allele the darker the color। ठीक है, द मोर रिसेसिव allele क्या होगा, कलर क्या होगा, लाइटर। ठीक है, एक मिनट। दिस एडिक्टिव इफेक्ट, ये क्या है, इज अ हॉलमार्क ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है ना, चलो जल्दी से नोट कर लो। जितना ज़्यादा डोमिनेंट होगा एलील उतना ही ज़्यादा कलर भी डार्कर होगा, रिसेसिव होगा जितना ज़्यादा उतना ही कलर लाइटर होगा। चलो जल्दी से नोट कर लो। अच्छा ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, व्हीट कर्नल है क्या, व्हीट कर्नल है क्या? चलो बता देते हैं क्या है। इट इज़ द सीड फ्रॉम विच द, जहाँ से क्या होता है, विच द व्हीट प्लांट ग्रोज। नोट करना चाहो तो कर लो। चलो जल्दी से, चलिए फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भैया, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, समाप्त होती है। अच्छी लगी हो क्लास देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो अगर अच्छी लगती हो तो। कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो, और बस सपोर्ट करते रहिए आप भी हमें। और मिलती हूँ आपसे कल मॉर्निंग 11 AM अपनी न्यू क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली ऑफ कोर्स। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।